पोटेंशियल इंपोर्ट्स चाइना से आ रहे हैं, उसमें कैसे इनकी भारतीय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। आशीष, टेक्सटाइल स्पेस से अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो बताइए। रियल एस्टेट में अगर इस समय डीएलएफ के बियॉन्ड कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो भी बताइए। बिल्कुल हर्षदा, तो गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से जो थीम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और इसमें सबसे पहले डीएलएफ की बात ऑलरेडी राजेश जी कर चुके हैं। मैं बात करूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज की। इस स्टॉक ने कल अपने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और आप इसकी रिकवरी देखिए, नीचे में 500 रुपए का लो बनाकर अब हम ऑलमोस्ट 900 रुपए के स्तर पे आ चुके हैं और अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 20-22% ये हम देख रहे हैं इसकी रिकवरी बाकी है। तो ये बहुत ही शार्प वी शेप रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई और मुझे लगता है ये ट्रेंड इस स्टॉक में मेंटेन रहेगा। तो मैं समझता हूँ 1050-1100 के स्तर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा नॉन एसेंशियल में, तो मुझे लगता है कि उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक को मैं काफी समय से आपके चैनल पर रिकमेंड भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस कंपनी ने एक अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश की है पूरा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मिलेगा और ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नए 52 वीक हाइज बना रहा है और मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा और आने वाले दिनों में 6000 रुपए तक की अपसाइड भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर में देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ जो आज हमने 2 पिक्स चूज किए एफएनओ बास्केट के अंदर में वो भी मैं हर्षदा बताना चाहूंगा। तो उसमें सबसे पहला कॉल है भारती एयरटेल का, जहां पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद हमने देखा है कि अब ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है और प्राइस में भी एक्शन आना शुरू हो चुका है। तो 550 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है भारतीय एयरटेल जो है वो कम से कम 600 रुपए के ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, नया ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल पर इस समय पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरा पिक मेरा होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर में और वो है एचपीसीएल के अंदर। इस स्टॉक ने वीकली और मंथली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है और मुझे लगता है ये जो फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं अच्छी खासी 8 से 10% की तेजी एचपीसीएल के स्टॉक के अंदर में दिखा सकता है। तो मौजूदा स्तरों पर 220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 236 रुपए के लक्ष्य मुझे एचपीसीएल के अंदर में नजर आएंगे। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा वो है बैंकिंग बास्केट पर। तो हेमंत जो सुबह से बात कर रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि आप देखेंगे जो शुरू से ऑल टाइम हाई बना है बाजार के बाद का, वहां से हमने करीब निफ्टी में अभी हम 17% की दूरी पे हैं अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं अगर से बैंकिंग की बात करें तो वो 34% की दूरी पर है और वेटेज वाइज आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे बड़ा वेट इंडेक्स के अंदर में रखते हैं करीब 34 से 35% का। तो अगर से यहां से मार्केट की तेजी बढ़ती है तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंकिंग फाइनेंशियल का आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 2 स्टॉक्स पे बहुत फोकस करना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। दोनों ही मुझे लगता है कम से कम 7 से 8% की तेजी मौजूदा स्तरों से दिखा सकते हैं। ठीक बात है, तो बैंक्स के ऊपर फोकस करिए। देखिए ये सीएलएसए की रिपोर्ट आपके सामने है, नीचे टिकर में फ्लैश हो रही है, इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आप किस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं आप बैंक्स में? देखिए सीएलएसए कहता है एचडीएफसी बैंक में 1200 प्लस के टारगेट, एचडीएफसी में 2100 के टारगेट्स वो सुझा रहा है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। कोटक में देखिए 1400 के टारगेट्स सुझाए गए, यहाँ से 100 रुपए की और जगह उनको नजर आ रही है। बैंक्स के अलावा देखिए और कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ पर और अच्छे क्वालिटी बैंक्स आपको जरूर खरीदने चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात देखिए राजेश जी ने भी सुबह सवेरे शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में की थी। इस रिपोर्ट पर भी आता हूं, लेकिन आशीष हमारे साथ तैयार है, हमारे जैकपॉट गुरु। अच्छा आशीष ये बताइए सबसे पहले आज जैकपॉट स्टॉक है ना आपके पास, उसके बाद फिर खबरों पर आता हूं और खबरों को 2 हिस्से में तोड़ दिया जाए। मैं सोच रहा हूं पहला फार्मा कंपनियों के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद बाकी की नतीजों के ऊपर बात करते हैं। बताइए सबसे पहले ये ग्लेनमार्क सिप्ला आज फोकस में रहेंगे फिर? बिल्कुल हाँ, तो वीकेंड का यूटिलाइजेशन करा है, बहुत सारी न्यूज फ्लोज थी, तो उन न्यूज फ्लोज के दम पर एक जैकपॉट स्टॉक जरूर हाईलाइट करूंगा आज। हाँ आपने सही कहा, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस आज रडार पे रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा ये तो हल्ला मचा हुआ था, आपने कई जगह फॉरवर्ड्स वगैरह देखे होंगे, दवा की फोटो तो देखी होगी। दरअसल भारत के रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया है फैविपिरावीर या फैबीफ्लू नाम से ये दवा लॉन्च कर रहे हैं, अप्रूवल आ गया है। और कोविड पेशेंट्स जो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स दिखाते हैं उनके यूज के लिए है और ध्यान रखें सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है इस दवा का इस्तेमाल भारत में। तो ग्लेनमार्क फार्मा
एक कंपनी जो वीकेंड पे खबरों में थी और फाइनली आज स्टॉक शायद हरकत दिखाता हुआ नजर आया। दूसरा, सिप्ला ने भी सिप्रेमी यानी कि रेमडेसिविर का जो जेनरिक वर्जन है वो भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। ये यूएसए FDA अप्रूव्ड है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो जो सिवियर केसेस होते हैं कोविड 2019 डिसीज के, उसके लिए सिप्ला की दवा और ग्लेनमार्क फार्मा की दवा जो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स वाले केसेस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल। तो ये दवाओं का लॉन्च, इसीलिए दोनों स्टॉक शायद आज हरकत में देखने को मिले आपको। जी हाँ, तो इन खबरों के चलते दोनों ही कंपनियां, इनफैक्ट बाकी फार्मा सेक्टर पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि कई दूसरी भी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखती हैं या फिर थोड़ा सा लाइसेंस है। तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगी मयूरेश। ग्लेनमार्क देखिए 409 पर पिछले सत्र में टिका था, आज खुलते ही यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। पता नहीं कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन सिप्ला के लिए भी एक अप्रूवल आया है, इन्होंने भी रेमडेसिविर की प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ग्लेनमार्क के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है तेजी की। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, जुबिलेंट लाइफ, जिनको भी थोड़ा सा लाइसेंस मिला हुआ है रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके जरिए ये पर्टिकुलर ट्रेड खेला जा सकता है? बिल्कुल हर्षिता जी, आई थिंक पहले तो मैं आशीष जी को बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक जो ये डिफिकल्ट नाम होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाम, वो बहुत आसानी से बोल पाते हैं। तो कभी कभी ये नाम पल्ले ही नहीं पड़ते जो ये कॉम्प्लेक्स आसानी से। दूसरी बात, आई थिंक जो ये लॉन्चेस हुई है, आई थिंक ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बेनिफिट ग्लेनमार्क के लिए। फैविपिराविर जैसे आशीष जी बता रहे थे, जो एक्सपेक्टेड सेल्स हो सकती है, आई थिंक दैट कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, और एक्सपोर्ट मार्केट भी खुलता है इनके लिए, क्योंकि ये अप्रूवल जो इनको मिली है, आई थिंक दीज आर अप्रूव्ड इन अदर ओवरसीज मार्केट्स एज वेल, रशिया फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनकी जो NCE सेगमेंट है, यहाँ पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से R&D स्पेंड्स बढ़ाए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसलिए आई थिंक इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आया था एक सिग्निफिकेंट था। बट दो चीज हो रही है, एक ये डेवलपमेंट, और दूसरा अगर NCE बिजनेस में कोई एक स्टेक सेल की जो ये चाहत रखते हैं, कोई बायर मिलता है, तो डेट अच्छी खासी रिड्यूस होगी जो कैश फ्लोज को इंप्रूव करेगी। तो ग्लेनमार्क डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। सिप्ला के लिए आई थिंक रेमडेसिविर, आई थिंक ये जो दवाई है, इसके साथ दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको अप्रूवल्स मिले हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन नंबर्स दैट कैन कम थ्रू, जुबिलेंट लाइफ, हेटेरो लाइफ साइंसेज, सो ऑल ऑफ देम कैन हैव ह्यूज बेनिफिट्स। बट सिप्ला के लिए आई थिंक जो प्रोएर की इनको एक अप्रूवल मिली थी इनहेलेशन ड्रग के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स इनहेलेशन ड्रग की एक फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, इसको अगर अप्रूवल मिलता है तो अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी जोरदार तरीके से बढ़ती है। तो ये दो तो स्टर्डन में रहेंगे। बट द थर्ड इज स्टार, फॉर एग्जांपल स्ट्राइड्स फार्मा जो है, उसको भी अप्रूवल मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो ग्लेनमार्क को मिली है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो ऐसे होता है तो जो रैनिटिडीन करके एक प्रोडक्ट थी इनकी जिसकी स्टॉपेज हुई है, इसको कॉम्पनसेट करेगी। 5 ANDAs शायद अप्रूव हो सकते हैं यूएस मार्केट में एनुअलाइज बेसिस पे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, और इसके लिए इनकी जो आई थिंक EBITDA मार्जिन 28-29% पे और बॉटम लाइन ग्रोथ है, ये तगड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है एक स्टार भी एक आउटसाइड बेनिफिशियरी हो सकता है, आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम ग्लेनमार्क एंड सिप्ला। ऑलराइट, तो स्टार के ऊपर भी आप बुलिश, यानी स्टार टेक्निकल उसका फ्रेज है, यानी स्ट्राइड्स फार्मा की बात आप कर रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। 6-6 महीने के चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, ग्लेनमार्क के और सिप्ला के, और पूछते हैं हम अपने एक्सपर्ट आशीष से। आशीष बताइए, ग्लेनमार्क आज कितना % ऊपर खुलेगा आपके लिहाज से, और कैसे ट्रेड बिठाएंगे, और सिप्ला के ऊपर क्या व्यू है, और आपको भी अगर कोई फार्मा शेयर इसके अलावा पसंद आता हो तो बताइएगा। हर्षदा भी अभी जिक्र कर रही थी कैडिला की, और कैडिला के ऊपर भी देखिए CLSA की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, वो अपना टारगेट 440 का मेंटेन रख रहे हैं, और उनको ये शेयर भी पसंद है। ये देखिए 6-6 महीने के चार्ट्स, और ये जो फॉल है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ये 23 तारीख को देखिए लो बना था, और उसके बाद से बाजार ने और कई शेयरों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं है, और ये ज्यादातर फार्मा शेयरों में हुआ है। और क्या भाग रहे हैं, आपका पसंदीदा क्या है, और आज ट्रेडिंग की रणनीति बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो 10% ऊपर ही खुलेगा ग्लेनमार्क, उसके बाद क्या करेंगे?
बिल्कुल, तो देखिए हेमंत, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लेनमार्क एक बहुत ही कंसिस्टेंटली काफ़ी दिनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, और इस ड्यूरेशन में इसने पता नहीं चलते हुए पर इवेंचुअली एक गोल्डन क्रॉस किया, जिसकी बात हमने कुछ दिन पहले रिलायंस पे भी की थी। तो अभी रिसेंटली हमने देखा ग्लेनमार्क फार्मा ने 200 डे मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके चलते ट्रेंड बहुत मजबूत होता है। तो आपने कहा 440 अगर से खुलता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उसके बाद भी जगह बनेगी। 500 रुपए तक मुझे लगता है इवेंचुअली आपको जाता हुआ ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक नजर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड तो खुलने पर समझ में आएगा, बट मैं समझता हूँ 400 रुपया में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस ग्लेनमार्क के तौर पे काम करेगा। तो 400 रुपए के इस डाउन साइड के सामने मुझे लगता है पोजिशनली 500 रुपए तक की जगह ग्लेनमार्क में बनेगी। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है सिप्ला, ये स्टॉक भी हमें काफी पसंद है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा था, पर अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखूं वीकली मंथली, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इस स्टॉक ने दिखा चुका है, और ये जो डिप है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 625 के स्टॉक के सामने मुझे लगता है 680 690 की जगह सिप्ला के स्टॉक के अंदर में भी देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो सिप्ला में एक अपॉर्चुनिटी, ग्लेनमार्क में एक अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी, और ग्लेनमार्क कंसिडरिंग बाकी आईटी, माफ कीजिएगा, फार्मा कंपनियों के सामने थोड़ा सा लैगर्ड रहा है। हेमंत, आप कह सकते हैं कोविड इनके लिए एक सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे दूर रहने की सलाह दे रहे थे, और आज एक ड्रग इनके हाथ जो लगा है जिसके प्रोडक्शन